हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बायोलॉजी ट्यूटोरियल पे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑस्मोरेगुलेशन इन प्रोटोजोआ। आज हम प्रोटोजोआ के ऑस्मोरेगुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटोजोआ पे इससे पहले हमने काफ़ी सारे वीडियोस बना चुकी हैं, जैसे कि लोकोमोशन, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन। तो आप सब वो वीडियोस भी देख सकते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं ऑस्मोरेगुलेशन इन प्रोटोजोआ। सबसे पहले ये ऑस्मोरेगुलेशन क्या होता है? ऑस्मोरेगुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस और ऑस्मोटिक बैलेंस इन द बॉडी। ऑस्मोरेगुलेशन इज कैरीड ऑन बाय द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। ऑस्मोरेगुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो बॉडी का जो बॉडी फ्लूइड है, ठीक है, यानी कि बॉडी के अंदर जो वाटर बैलेंस, वाटर या इलेक्ट्रोलाइट का जो बैलेंस है, यानी कि बॉडी के अंदर का ऑस्मोटिक बैलेंस को बनाए रखने के लिए जो एक प्रोसेस होता है उसे ऑस्मोरेगुलेशन कहते हैं। और ये किसके द्वारा होता है? ये होता है बाय द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। ये ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि बॉडी के ऑस्मोटिक बैलेंस को बनाए रखने में मदद करते हैं। Contractile vacuoles. The CV are usually large. It means contractile vacuoles are usually large, colorless, pulsatile, fluid-filled organelles found in majority of protozoans. ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं इनमें कलर नहीं होता है, ये बड़े होते हैं और ये पल्सेटाइल होते हैं, यानी कि ये रिदमिकली क्या होते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज करते रहते हैं। ये वाटर को जब फिल कर लेते हैं तो इंक्रीज हो जाते हैं और ये फिर वाटर को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं तो डिक्रीज हो जाते हैं। तो ये रिदम के साथ जो है इंक्रीज डिक्रीज करते रहते हैं। हैंस इट इज पल्सेटाइल ऑर्गेनल। Contractile vacuoles in different protozoa. These vacuoles are found in mostly fresh water like Flagellata, Sarcodina and Ciliata. तो ये मोस्टली फ्रेश वाटर प्रोटोजोन्स पे ज़्यादा पाए जाएंगे मोस्टली, क्योंकि उनका जो वाटर कंटेंट है वो जल्दी जल्दी इन्वायरमेंट से फिल्ड होते रहता है। द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स आर ऑल्सो फाउंड इन मरीन सीलिएट्स। मरीन सीलिएट्स में भी किन्हीं में एक आध दो में पाया जाता है, बट दीज आर नॉट एट ऑल फाउंड इन पैरासाइटिक प्रोटोजोन्स। पैरासाइटिक प्रोटोजोन्स में ये ना के बराबर होते हैं। सीलिएट्स, मरीन सीलिएट्स में वो भी एक दो में पाए जाएंगे, बट मोस्टली इट इज़ प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर प्रोटोजोन्स, यानी कि जो फ्रेश वाटर में मिलेंगे, जैसे पॉन्ड, लेक, रिवर, स्ट्रीम्स, इन सभी जगह पे पाए जाने वाले जो प्रोटोजोन्स होंगे उनमें सीवी प्रेजेंट होगा। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। शेप, साइज एंड अकरेंस। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स का क्या शेप है, साइज है, आइए देखते हैं। द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स आर फाउंड इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म इन सार्कोडीना लाइक अमीबा। ये सार्कोडीना में एकदम ही सिंपल फॉर्म में पाए जाते हैं, इनका कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता है। सार्कोडीना का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अमीबा। In this case, these are usually spherical vesicles or sometimes irregular and bounded by a limiting membrane. अमीबा में ये किस तरह के होते हैं? ये यूजुअली क्या होंगे, स्फेरिकल वेसिकल्स के रूप में इस तरह से हमें देखने को मिलेंगे, और कभी कभी इरेगुलर शेप के भी होंगे। एंड ये जो मेम्ब्रेन है इससे ये घिरे होंगे, ठीक है। दिस इज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स एंड दिस इज द मेम्ब्रेन। These vacuoles are found surrounded by a circlet of mitochondria. अब ये जो वैक्यूल है इसमें चारों तरफ हमें क्या देखने को मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेगा। बिकॉज दे प्रोवाइड एनर्जी फॉर देयर पल्सेटिंग एक्टिविटी। बिकॉज ये क्योंकि लगातार जो है पल्स कर रहे हैं, ठीक है, लगातार वर्क कर रहे हैं, तो इसीलिए इनको एनर्जी की ज़रूरत है। और हमें पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है पावर हाउस ऑफ द सेल है, तो एनर्जी के लिए माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ पे प्रेजेंट रहता है। इन फ्लैजेलाटा लाइक यूग्लिना, द सीवी इज somewhat complicated and surrounded by a large number accessory contractile vacuoles. फ्लैजेलाटा में यानी कि यूग्लिना, एग्जाम्पल इज यूग्लिना, उनमें जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होता है वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं और इनमें जो चारों तरफ है बहुत सारे एक्सेसरी सीवीज आ जाते हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के चारों तरफ छोटे छोटे सीवी
एक्सेसरी जो कि और मदद करते हैं वाटर एब्जॉर्ब करने में। इन सीलियाटा, अब देखिए सीलियाटा में यानी कि पैरामीशियम में क्या होता है, दिस कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स आर मच कॉम्प्लिकेटेड एंड फाउंड सराउंडेड बाय 5 to 12 रेडिएटिंग कैनाल्स और फीडिंग कैनाल्स। सीलियाटा में क्या होगा, उनमें जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होंगे उसके चारों तरफ कैनाल्स होते हैं इस तरह से। पैरामीशियम में हमने देखा है दिस इज रेडिएटिंग कैनाल्स, और ये 5 से 12, ठीक है, ये डिपेंड करता है स्पीसीज पे, 5 से लेकर के 12 रेडिएटिंग कैनाल्स हो सकते हैं। फीडिंग कैनाल्स विच कलेक्ट वाटर फ्रॉम द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ये जो रेडिएटिंग कैनाल और फीडिंग कैनाल्स है ये क्या करते हैं, बॉडी के हर तरफ से वाटर कलेक्ट करने में हेल्प करते हैं। यहाँ पे फिगर है अमीबा का। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ऑफ अमीबा सराउंडेड बाय एक्सेसरी वैक्यूल्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए इसमें ये छोटे छोटे एक्सेसरी वैक्यूल्स भी दिख रहे हैं और साथ ही साथ ये चारों तरफ माइटोकॉन्ड्रिया से भी घिरा हुआ है क्योंकि वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हेडिंग इज सिचुएशन एंड नंबर। द पोजिशन ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इज नॉट डेफिनेट इन सार्कोडिना एंड देयरफॉर कैन बी फाउंड एनीवेयर इन द एंडोप्लाज्म। ये जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है ये अमीबा में यानी कि सार्कोडिना में क्या होता है, कहीं भी पाया जा सकता है। अमीबा की बॉडी में कहीं भी सीवी हमें दिख सकता है। तो यानी कि ये क्या है, फिक्स्ड नहीं है, अमीबा की बॉडी में ये नॉट फिक्स्ड। बट इन फ्लैजिलाटा द सीवी इज फाउंड सिचुएटेड एट नियर द एंटीरियर एंड। फ्लैजिलाटा में हमेशा ये हमें एंटीरियर एंड में ही दिखने को मिलेंगे, यानी कि ये क्या है, यहाँ पे फिक्स्ड है, ठीक है, फिक्स्ड है। इस सीलियाटा द सीवी आर यूजुअली 2 इन नंबर। और देखिए जो सीलियाटा है, जो पैरामीशियम है, उसमें हमेशा जो है हमें 2 सीवी देखने को मिलता है, ठीक है। पैरामीशियम की जो बॉडी होती है उसमें एक यहाँ होता है, एक यहाँ होता है, और ये रेडिएटिंग कैनाल्स भी होते हैं। तो हमेशा हमें 2 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स देखने को मिलते हैं, और ये हम सिचुएटेड वन एट ईच एंड ऑफ द बॉडी, एक एंटीरियर एंड पे, एक पोस्टीरियर एंड पे। द नंबर ऑफ CV varies in the different groups, like it is single in amoeba and euglena and 2 in paramecium, but these are many in radiolaria and heliozoa। तो यानी कि पैरामीशियम में जो CV है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, वो परमानेंट है, ठीक है। अब ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स है ये हमने देखा कि अमीबा और यूग्लिना में तो ये एक था, पर ये पैरामीशियम में ऑलवेज कितना होगा, 2 होगा। 2 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाए जाएंगे, बट 2 से अधिक भी होता है रेडियोलैरिया में और हेलियोजोआ में। इन सभी में 2 से अधिक भी हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। पैरामीशियम में क्या होगा, परमानेंट CV होते हैं, 2 परमानेंट CVs। नाउ स्ट्रक्चर। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज एन एम्प्टी स्पेस फिल्ड विथ फ्लूइड। Electron microscope studies have revealed that its bounding membrane is lipoprotein in nature, similar to the cell membrane। देखिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या है, एक एम्प्टी स्पेस है, उसके बीच में खाली जगह है जिसमें वो आप क्या करता है, फ्लूइड भरता है, वाटर कंटेंट, इलेक्ट्रोलाइट सभी को वो कलेक्ट करता है। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया तो ये पाया गया कि इसके जो मेम्ब्रेन है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की जो ये मेम्ब्रेन है, ये लिपोप्रोटीन यानी लिपिड और प्रोटीन से बनी हुई है, जस्ट सिमिलर टू द सेल मेम्ब्रेन। हमारा जो सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसका जो मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो लिपिड प्रोटीन का बना होता है, सेम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स का भी होता है। मोड ऑफ वर्किंग। द मोड ऑफ वर्किंग ऑफ CV इंक्लूड्स 2 स्टेप्स। अब ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स है ये 2 तरह से काम करता है, या तो ये डायस्टॉल के फॉर्म में होगा या सिस्टॉल। डायस्टॉल एक ऐसा फेज है, दिस इज द फेज ऑफ एनलार्जमेंट ऑफ द CV टू इट्स मैक्सिमम साइज। जब कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के अंदर वाटर फिल्ड हो जाते, भर जाते, तब ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स क्या होता है, बहुत ही एक्सपैंड कर जाता है। तो
उस समय इसको डायस्टॉल बोलेंगे। और सिस्टॉल कब होगा? सिस्टॉल इज द फेज ऑफ इट्स कॉन्ट्रैक्शन टू एक्सपेल इट्स कंटेंट्स। ठीक है, सिस्टॉल कब होगा? जब वो छोटा हो जाएगा, यानी कि जब वो अपने अंदर के वाटर कंटेंट को बाहर कर देगा, एक्सपेल कर देगा। ये जो सिस्टॉल अकर्स बाय सडन बर्स्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स इन सार्कोडिना बट इन फ्लैजिलाटा इट एम्प्टीज इन रिजर्वॉयर। ये जो सिस्टॉल है ये अमीबा में, सार्कोडिना में क्या होगा? जस्ट वो बर्स्ट कर जाएगा और सारे वाटर उसमें से बाहर चले जाएंगे। बट इन फ्लैजिलाटा, ठीक है, इन सभी में क्या होता है? रिजर्वॉयर है, वो रिजर्वॉयर के थ्रू उसको खाली करेगा। It has been observed that the water from the surrounding medium continuously enters in the body of freshwater protozoan. Therefore, there is an increase of internal hydrostatic pressure. ये देखा गया है कि जो फ्रेश वाटर प्रोटोजोन्स होते हैं उनमें कंटिन्यूसली जो बाहर का जो इन्वायरमेंट का जो भी वाटर है, ठीक है, वो क्या हो रहा है? इंटरनली उसके हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को इंक्रीज करता है, बढ़ाते जाता है। ठीक है, क्योंकि द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हेल्प्स इन रिमूविंग द एक्सेस वाटर कंटेंट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। और हमारा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स का काम ही है कि एक्सेस वाटर को रिमूव करना, क्योंकि द बॉडी इज़ हाइपरटोनिक टू द सराउंडिंग मीडियम इन फ्रेश वाटर फॉर्म्स। क्योंकि इनकी बॉडी क्या होती है? हाइपरटोनिक होती है बाहर के मीडियम से। हाइपरटोनिक यानी कि इनका जो बॉडी का ऑस्मोटिक प्रेशर है वो ऑलवेज हाइयर, हैंस क्या हो रहा है? जो वाटर कंटेंट है वो अंदर की तरफ ज़्यादा आए जाते हैं। ठीक है, बट इन केस ऑफ मरीन एंड पैरासाइटिक प्रोटोजोअन्स द सराउंडिंग मीडियम इज नियरली आइसोटोनिक एंड देयरफॉर नो एक्सेस वाटर एंटर्स इन द बॉडी। ठीक है, लेकिन मरीन और पैरासाइटिक प्रोटोजोअन्स में क्या होता है? ये आइसोटोनिक होते हैं सराउंडिंग मीडियम से, यानी कि इन्वायरमेंट का और इनकी बॉडी का इंटरनल जो कंसंट्रेशन है वो सेम होता है, तो उतना वाटर कंटेंट क्या होता है? आना जाना नहीं कर पाता है। हैंस इनकी बॉडी में ज़्यादा वाटर इस तरह से एंटर नहीं करते हैं, तो इनमें एक्सेस वाटर भी ज़्यादा नहीं होता है। इसीलिए इनमें जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं यूजुअली एब्सेंट इन दिस फॉर्म्स, इनमें नहीं भी होते हैं और एक आध मरीन सीलिएट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, The exact mechanism of working of CV is not yet understood. The following theories have been put forward to explain its working. 3 थ्योरी हैं स्पेशली। ठीक है, ये 3 थ्योरी हम लोग देखेंगे जिस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के ऊपर आई हैं कि ये किस तरह से वर्क करता है। और ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स है इसका जो वर्किंग ड्यूरेशन है, ठीक है, ये भी हम लोग देख सकते हैं कि ये कितनी देर में काम करता है। अगर हम लोग फ्रेश वाटर प्रोटोजोन्स में देखें तो ये जो उसका डायस्टॉल सिस्टॉल है ये 30 to 45 मिनट्स में हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा वाटर कंटेंट होते हैं। और मरीन प्रोटोजोन्स में, ठीक है, ये फ्रेश वाटर का था, ये 3 to 5 मिनट्स और मे बी कुछ सेकेंड्स में भी हो जाता है। ठीक है, 3 to 5 मिनट्स में हो जाएगा या 2 to 8 सेकेंड्स में भी ये मरीन सीलिएट्स में। इसका डायस्टॉल इट मीन्स कि फुलना एंड सिस्टॉल इट मीन्स वाटर रिमूव करके सिकुड़ना। ये सारी जो चीज़ें हैं बिल्कुल हार्ट की तरह। ठीक है, तो चलिए इसमें जो थ्योरी है वो देख लेते हैं। अब फर्स्ट इज ऑस्मोटिक थ्योरी। ठीक है, दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स दैट द वाटर फ्रॉम द सराउंडिंग साइटोप्लाज्म एंटर्स इनटू द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बाय ऑस्मोसिस। ठीक है, तो ये थ्योरी ये कहती है कि जो साइटोप्लाज्म में जो वाटर कंटेंट है वो सीवी में क्यों एंटर कर रहा है? थ्रू ऑस्मोसिस, यानी कि धीरे धीरे जो लिक्विड है वो मेम्ब्रेन के थ्रू उसके एंटर कर रहे हैं धीरे धीरे। तो एक तो ये थ्योरी हो गई। सेकेंड थ्योरी इज फिल्ट्रेशन थ्योरी। This theory states that the water from the cytoplasm is forced into the contractile vacuole through its membrane due to internal hydrostatic pressure. Kitching has contradicted this theory. ये थ्योरी कहती है कि जो वाटर है साइटोप्लाज्म में जो काफ़ी अधिक हो जाता है जब, तो वो क्या करता है? फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स में एंटर करता है। ठीक है, क्योंकि जो उसका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो
इंक्रीज़ कर रहा है, लगातार इंक्रीज़ करता जा रहा है, तो हैंस वो प्रेशर में सीवी में चला जा रहा है वाटर। बट जो किचिंग नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस थ्योरी को डिसएग्री किया था, विरोध किया था कि नहीं, ये नहीं हो सकता है। ठीक है। एक और थ्योरी है सिक्रीशन थ्योरी। According to this theory, the water is actively secreted into the vacuole during diastole through the vacuole wall. ये थ्योरी एक्सेप्टेड है काफ़ी। ये थ्योरी कहती है कि जो वाटर है वो धीरे धीरे सिक्रीट होता है वैक्यूल्स में, बिकॉज उनके वैक्यूलर वॉल से ड्यूरिंग डायस्टॉल, यानी कि जब वाटर कंटेंट वो एब्जॉर्ब करना शुरू करता है साइटोप्लाज्म से, तब वो सिक्रीट होने लगता है साइटोप्लाज्म से वैक्यूल के अंदर थ्रू वैक्यूल वॉल, उसके मेम्ब्रेन के थ्रू। तो ये एक सिक्रीशन थ्योरी है। तो ये 3 थ्योरी ही मोस्टली होती है। नाउ फंक्शन एंड सिग्निफिकेंस, ये ऑस्मो रेगुलेशन का क्या सिग्निफिकेंस है। देखिए, जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स है वो परफॉर्म द फंक्शन ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन। ये तो हम सभी को पता है कि ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है बाय रिमूविंग एक्सेस वाटर कंटेंट फ्रॉम द बॉडी एंड मेंटेनिंग हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, राइट। इन एडिशन टू इट्स रेगुलेटरी फंक्शन, ये तो इसका फंक्शन था ही, बट द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज ऑल्सो बिलीव टू बी एक्सक्रीटरी इन फंक्शन। ये माना जाता है, ये माना जा सकता है कि ये क्या कर रहे हैं, बॉडी से वेस्ट मटेरियल को भी रिमूव करने में हेल्प कर रहे हैं। सो ये एक्सक्रीटरी भी हो सकते हैं, और ऑस्मो रेगुलेटरी तो ये है ही। तो दोस्तों, यही था आज का हमारा टॉपिक, ऑस्मो रेगुलेशन इन प्रोटोजोआ, जो कि वाटर बैलेंस होता है बाय द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, ऑस्मोटिक बैलेंस को बनाए रखता है। जिसमें हमने देखा कि तरह तरह के जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स है वो अलग अलग तरह से पाए जाते हैं, उसका शेप, साइज, अकरेंस डिफरेंस होता है हर प्रोटोजोअन में। ठीक है। यहाँ पे फिगर भी हमने देखा अमीबा का, अमीबा के कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स का। देन सिचुएशन एंड नंबर, कहाँ पे पाए जाते हैं, किसी में टेम्प्ररी है, किसी में परमानेंट है, कितने, किसी में 1, किसी में 2, या किसी में 1 से अधिक भी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स पाए जा सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये लिपोप्रोटीन इन नेचर है इसका मेम्ब्रेन। मोड ऑफ वर्किंग डायस्टॉल, इट मीन्स कि फुल जाना, सिस्टॉल यानी कि सिकुड़ जाना। एंड देन 3 थ्योरीज इस पे है, ऑस्मोटिक थ्योरी, फिल्ट्रेशन थ्योरी एंड सिक्रेशन थ्योरी। एंड लास्ट में हमने इसका फंक्शन और सिग्निफिकेंस देखा। तो दोस्तों, यही था आज का टॉपिक। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।